जी 5th क्लास बेटे, कहानी का रिटन वर्क करने से पहले हम ये देखेंगे कि कहानी कहते किसको है, कहानी का मतलब क्या है। कहानी सुनना और सुनाना हर इंसान का पसंदीदा मशगला है। कहानी से मुराद वो अवामी किस्सा है जो किसी इखलाकी सबक की वजह से मशहूर हो जाए। ये वाक़यात हकीकी भी होते हैं और तसव्वुराती भी। मसलन प्यासा कौवा से हमें क्या सबक मिलता है? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यानी कि कहानी वो अवामी किस्सा है जिससे आपको कोई नसीहत आमोज़ सबक मिले, जिससे आप कोई सबक हासिल करें। ये वाक़यात हकीकी भी होते हैं और लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ भी होती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच में बरकत है। प्यासा कौवा से हमें सबक मिलता है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसी तरह आज की जो हमारी कहानी है कौवा और लोमड़ी, उससे हमें ये सबक मिलता है कि खुशामद बुरी बला है। ये है बेटे हमारा आज का क्लास वर्क, जो कि है एक कहानी खुशामद बुरी बला है। बेटे खुशामद का मतलब होता है झूठी तारीफ़ करना। तो इस कहानी में हम ये एक कौवे और लोमड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक लोमड़ी ने कौवे से पनीर का टुकड़ा हासिल करने के लिए उसकी खुशामद यानी कि झूठी तारीफ़ की और अपना मकसद हासिल किया। इससे बेटे हमें ये इखलाकी सबक मिलता है कि खुशामद से हमें खुश नहीं होना चाहिए। खुशामद में आने वाला इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। तो सबसे पहले हम डेट पुट करेंगे कट मार्कर से। मंगल 1 जून 2021 वन लाइन स्किप करके हम क्लास वर्क लिखेंगे। कहानी की हेडिंग देंगे और कहानी का हमारा नाम है खुशामद बुरी बला है, यानी कि झूठी तारीफ़ अच्छी नहीं होती। अब बेटे हमारा यहाँ से पेन वर्क स्टार्ट होगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा दरख्त पर बैठा पनीर का टुकड़ा खा रहा था। इत्तेफाक से एक लोमड़ी भी इधर आ निकली। बेटे लोमड़ी के बारे में जैसा कि मशहूर है कि लोमड़ी बहुत ही चालाक और मक्कार जानवर है। जब लोमड़ी ने कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा देखा तो इसके मुंह में पानी भर आया, यानी कि उसके दिल में लालच पैदा हो गई। इसने सोचा कि किसी तरह कौवे से पनीर का टुकड़ा हासिल किया जाए। अब वो मुख्तलिफ़ तरकीब सोचने लगी कि ऐसी मैं क्या तरकीब करूं कि ये टुकड़ा मुझे मिल जाए और मैं खा लूं। लोमड़ी दरख्त के नीचे आई और बोली, मियाँ कौवे, निदाइया का निशान लगाएंगे। आज तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हारे पंख कितने चमकीले हैं भैया। मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। मैं आज तुम्हारा गाना सुनने आई हूँ। अब ये सब लोमड़ी कौवे को अपनी बातों में लाने के लिए उसकी खुशामद कर रही थी। कौवा अपनी तारीफ़ सुनकर फूले ना समाया, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जूँ ही जैसे ही इसने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो इसका पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी यही चाहती थी कि इसका पनीर का टुकड़ा नीचे गिर जाए। लोमड़ी ने झट से फ़ौरन पनीर का टुकड़ा उठाया और खा गई। जब वो जाने लगी तो कौवा बोला, बी लोमड़ी, निदाइया का निशान। बेटे ये जिन हरूफ से हम एक दूसरे को पुकारते हैं, मुखातिब करते हैं, वो हरूफ निदा कहलाते हैं और उनके बाद जो अलामत लगाई जाती है उसको निदाइया की अलामत कहते हैं। मेरा गाना तो सुनती जाओ। लोमड़ी बोली, मैं आज बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आऊँगी। कौवे को लोमड़ी की मकारी समझ में आई तो वो बहुत पछताया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अब हमारा इखलाकी सबक है। इससे हमें क्या इखलाकी सबक हासिल हुआ है? खुशामद बुरी बला है, यानी कि झूठी तारीफ़ से हमें खुश नहीं होना चाहिए। अब देखें कौवे की लोमड़ी ने खुशामद की, वो उसकी बातों में आ गया तो उसने अपना पनीर का टुकड़ा उठा के गिरा के उस पर नुकसान उठाया। अब है बेटे कुछ मुश्किल अल्फाज की मश्क, जो कि क्लास वर्क करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहला लफ्ज़ है हमारा सबक, 4 सोशे बनाने हैं आपने। इसके 3 सीन के और 1 बे का और काफ की ऐसे गुलाई बनानी और डॉट्स अलग अलग लगाने।
नंबर 2 पे है हमारा मसरूफ़, स्वाद की शेप देख लें, स्वाद का सोशा बिल्कुल नहीं बनाना, वाओ और फे। नंबर 3 पे है तारीफ़, आइन ऐसे बेटे आपने कोने वाली बनानी है, और ये और फे आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनानी है। नंबर 4 पे है बुरी, बे की शेप देखिए मैंने कहाँ से बनाई है, ऐसे बना के आपने छोटी ए की गोलाई इतनी सी नीचे करनी है आपने। नंबर 5 पे हमारा लफ्ज़ है मक्कारी, काफ अलिफ का बेटे आपने ऐसे बिल्कुल बंद बनाना है और डंडा इसका सीधा बनाना है, रे और छोटी है। ये है था बेटे हमारा आज का क्लास वर्क, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक कहानी थी। ये आपने बहुत नीट क्लीन राइटिंग में कट मार्कर के साथ डेट अरेंज करके और फिर इंक वाले पेन के साथ अच्छी सी लिखनी है क्लास वर्क कॉपी पे।